नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव शनिवार शाम हुए संघर्ष विराम की घोषणा के साथ ही खत्म हो गया। पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष विराम के बाद अब सोशल मीडिया पर पाक के साथ हुए इस संघर्ष की तुलना में 1971 में हुए युद्ध से की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बहस के बीच इसे लेकर अब कांग्रेस के नेता यानी कि शशि थरूर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत ने जो कुछ किया उसे लेकर देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया है। अब एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में शशि थरूर ने कहा था कि 1971 में जो किया गया उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो हो रहा है उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। 1971 और 2025 के हालात काफी अलग हैं। पाकिस्तान जिस स्थिति में 1971 में था वो अब उस स्थिति में नहीं है। ऐसे में दोनों की तुलना करना सही नहीं होगा। तब हालात अलग थे और आज के हालात बिल्कुल ही अलग हैं। आज सच तो यह है कि मेरे हिसाब से हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां तनाव बेवजह नियंत्रण से बाहर हो रहा है। हमारे लिए शांति जरूरी है। थरूर ने आगे कहा कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत लोगों को आजादी दिलाने के लिए नैतिक लड़ाई लड़ रहा था। आज जो हालात हैं वो एक अलग कहानी है। हम दोनों पक्षों के बहुमत से लोगों की जान जाने के साथ एक बहुत लंबे लंबे संघर्ष में फंस जाते। क्या आज भारत के लिए ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है? नहीं, ये नहीं है। हम उन लोगों को सिखाना चाहते हैं जिन्होंने इन आतंकवादियों को भेजा था कि इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भारत ने कभी भी 7 मई की कार्रवाई को एक लंबे संघर्ष की शुरुआत के रूप में नहीं देखा। अगर पाकिस्तान ने आगे ये बात नहीं बढ़ाई होती तो हम भी आगे नहीं बढ़ते। पाकिस्तान ने आगे बढ़ाया, हमने भी आगे बढ़ाया। ये उस बिंदु पर पहुंच रहा था जहां अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो हम बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के एक लंबे खींचे गए युद्ध में फंस जाते। बांग्लादेश को आजाद कराना एक स्पष्ट उद्देश्य है। पाकिस्तान पर सिर्फ गोले दागते रहना एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। आप अंतर देख सकते हैं। अब आप देखिए, शशि थरूर के इस बयान को आपने देखा, लेकिन कंपैरिजन भी कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारत द्वारा 7 मई 2025 को शुरू किया गया था। एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था। ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था, क्लियर कर दिया था। अब उसका उद्देश्य क्या था और क्रियान्वयन कैसे हुआ? इस अभियान का उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। अब भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट्स के जरिए, यानी राफेल जो जेट्स हैं उसके जरिए सटीक हमले किए, जिनमें स्कैल्प क्रूज मिसाइलें और एएसएम हैमर बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ। 23 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट और मुजफ्फराबाद जैसे 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों के ठिकाने माने जाते हैं। प्रमुख परिणाम आपको बता दें क्या निकला। आतंकी ढांचे का विनाश हुआ। भारत ने लगभग 100 आतंकवादियों के मारे जाने और आतंकी ढांचे के व्यापक नुकसान की रिपोर्ट दी है। अब इसमें हाई प्रोफाइल टारगेट्स यानी उच्च प्रोफाइल लक्ष्य का सफाया हुआ। मारे गए आतंकियों में अब्दुल रऊफ अजहर भी शामिल था, जो एक जैश ए मोहम्मद का वरिष्ठ नेता था, एक बड़ा आतंकवादी था और 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या से भी जुड़ा हुआ था। अब पाकिस्तानी सैन्य संपत्ति पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी जान लीजिए। हमलों में पाकिस्तान के ड्रोन वॉरफेयर कमांड सेंटर्स और एयरक्राफ्ट बेस भी शामिल थे, जिससे उनकी वायु शक्ति को नुकसान हुआ है। अब वहां से प्रतिक्रिया आई, वो क्या आई ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान ने इन हमलों को अकारण आक्रामकता बताया और दावा किया कि उसने कई भारतीय विमानों को मार गिराया, जो कि बिल्कुल झूठा था। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने पुंछ जैसे क्षेत्रों में तोपखाने से गोलीबारी की, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जानें गई हैं और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कब आई वो भी आप जान लीजिए, और संघर्ष विराम यानी सीज फायर कैसे हुआ। बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक चिंता उत्पन्न हुई। अमेरिका के पूर्व और देखिए जितने भी लोग थे सभी ने इसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से संघर्ष विराम पर सहमति बनी। भारत और पाकिस्तान दोनों ने खुद को विजेता बताया, लेकिन जीत अंततः भारत की हुई। हमने मौका दिया पाकिस्तान को खुश रहने का, लेकिन बेनिफिट और हमारे टारगेट्स अचीव हुए वो भारत के ही हुए हैं। अब 1971 में क्या हुआ था? 71 का भारत पाकिस्तान युद्ध दिसंबर के पहले पखवाड़े में हुआ, जिसने अंततः बांग्लादेश को जन्म दिया। हमने उनके दो टुकड़े कर दिए। ये युद्ध बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी शासन के विरुद्ध था। ये एक मुक्ति आंदोलन था।
बांग्लादेश का दृष्टिकोण भी जान लीजिए। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन एक राष्ट्रवादी अभियान था जिसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्र कर एक अलग देश बनाना था। पाकिस्तान बनने के समय ही दोनों हिस्सों के बीच सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक और भाषाई विभाजन था। पश्चिमी पाकिस्तान ने जब उर्दू को आधिकारिक भाषा घोषित किया तो ये पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को अस्वीकार्य था, जहां बंगाली जो है वो मुख्य भाषा थी। इसके विरोध में 1952 में छात्रों का आंदोलन हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। तो ये आंदोलन कितना पुराना है और ये लड़ाई कितनी पुरानी है, और उनकी लड़ाई तो भाषा की मुख्य लड़ाई थी। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान की संस्कृति जैसे साड़ी पहनने की परंपरा को पश्चिमी पाकिस्तान ने हिंदू प्रभाव कहकर नकारा था। दिसंबर 1970 के आम चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग ने बहुमत पाया, लेकिन राष्ट्रपति याह्या खान ने नेता शेख मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी, जिससे व्यापक विरोध शुरू हो गया। मार्च 1971 में सेना ने इन विरोधियों को कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसमें 3 लाख से 30 लाख लोगों के मारे जाने का अनुमान है। अब देखिए, पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर बलात्कार वहां पर हुआ और हिंसा की गई, जिसे नरसंहार के रूप में देखा जाता है। इस दौरान पूर्वी पाकिस्तान में एक छापामार संगठन मुक्ति वाहिनी बना, जिसे भारतीय सेना का समर्थन मिला। अब रणनीतिक हस्तक्षेप की बात भी आप समझ लीजिए। भारत का दृष्टिकोण, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का समर्थन किया और विद्रोहियों को सैन्य सहायता दी। भारत का हस्तक्षेप रणनीतिक था, हालांकि गांधी ने इसे मानवीय बताया। तो अब देखिए, मानवता के आधार पर उन्होंने कहा था कि भारत मानवता के आधार पर इस युद्ध में शामिल हुआ। विद्वान ओमकार मारवाह के अनुसार ये एक रणनीतिक सैन्य हस्तक्षेप था। अब ये तमाम कंपैरिजन और जो कि शशि थरूर ने कहा, वो इस बात को साफ दोहराता है कि 1971 और 2025 की लड़ाई एक अलग चीज है। दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता। तब का भारत अलग था, तब का पाकिस्तान अलग था, और आज का भारत अलग है, आज का पाकिस्तान अलग है। और अंततः हमने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है। इसलिए अगर आप इंदिरा गांधी की तारीफ करते हैं तो आज की सरकार की तारीफ भी बनती है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे को आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से जय हिंद।